बीजेपी की श्रीनगर में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में खाली पड़ी कुर्सियों को कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें वायरल होती रहीं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर 500 लोग जन आशीर्वाद रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हुए तो कुर्सियां क्यों खाली पड़ी हुई थी। श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए बताया कि 100 लोग कल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, आज 500 लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो धन सिंह रावत जी ये बताइए कि कुर्सियां क्यों खाली थी आपकी उस मीटिंग में? वहां तो कोई बैठा नहीं था, वो 500 लोग ही बैठा देते। अरे छोड़िए ना, 100 लोगों को ही बैठा देते और वो 500 लोग दिख नहीं रहे थे। वो आपको दिख रहे थे क्या? इनविजिबल थे, अदृश्य। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो ये बयान है वो सरासर गलत है। आप खुद ही देखिए कि अगर 500 कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पे शामिल होने गए हैं भाजपा में, तो क्या वो पंडाल खाली होता? वो 500 कार्यकर्ता कांग्रेस के कहाँ थे और कहाँ पे उन्होंने शामिल किया है? मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कृपया उस वीडियो को उजागर करें जनता के सामने। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार पहुंचकर अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों और कई योजनाओं के बारे में प्रेस वार्ता की। साथ ही चुनावी वर्ष के अंतिम महीनों में कोटद्वार के निवासियों के लिए शासन आदेशों का पुलिंदा भी थमा गए। हरक सिंह रावत ने कहा कि इन 4.5 सालों में कोटद्वार विधानसभा में 75 करोड़ से अधिक की राज्य योजनाओं के तहत सड़कें स्वीकृत हुई हैं। पिछले 4 सालों में हमने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ से अधिक धनराशि की राज्य योजना के तहत हमने सड़कें स्वीकृत की हैं, पुल स्वीकृत किए हैं और केवल इसी वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 20 करोड़ के पुल, सड़कें, सीसी मार्ग, लॉकिंग टाइल्स कोटद्वार विधानसभा में स्वीकृत किए हैं, जिन पे अगले 2-3 महीने के अंदर युद्ध स्तर पर काम होगा। टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा में कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र नगर मंडल के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया। कोविड के दौरान संक्रमण फैल रहा था, इन्होंने संक्रमण की परवाह न करते हुए जिससे ये आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें अपने काम में लगी रही, उसके लिए ये निसंदेह ये साधुवाद की बात थी और हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनको व्यक्तिगत तौर पर भी सम्मानित किया जाना चाहिए। टिहरी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर स्थित तहसील सभागार में राष्ट्रीय राजमार्ग PMGSY और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने NH और BRO के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के चौड़ीकरण से क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग, PMGSY, पेयजल जल संस्थान और सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के कालाढूंगी के कमलवागंज क्षेत्र में पहुंचने पर प्रदेश महासचिव और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत दावेदार महेश शर्मा ने परिवर्तन यात्रा का अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत भी मौजूद रहे। जन सैलाब यहीं पर नहीं है। अभी आप कमलवा गाजा में जाइए, इतनी भीड़ आपको वहाँ दिखेगी। आप लामा चौड़ चले जाए, इतनी भीड़ वहाँ दिखेगी। टकलवा, कालाढूंगी, लोग उमड़ के सड़कों पे आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये 4.5 साल के कुशासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, डबल इंजन की सरकार ने कितने मनभावक जुमले बताए, कितनी बड़ी बड़ी मीठी घोषणाएं करी, कितनी मनमोहक बातें बताई। जनता इनके बहकाव में आ गई और एक तरफा इनको चुनाव जीता है। लेकिन आज उनको इतना अहंकार है, वो जनता की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान 9 महीने से सड़कों पर हैं। युवा कल्याण और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जिले के 8वें विकासखंड के युवाओं और महिला मंगल दल के सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने सभी लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए प्रेरित भी किया। तिरंगा यात्रा लेकर निकले पोपट भाई का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि रोहतक हरियाणा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पोपट भाई 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं, जिसमें वो पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के बाद सहारनपुर होते हुए अब हरिद्वार पहुंचे। निकला था हरियाणा रोहतक से, तो अपने हरियाणा के 3-4 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मैं पटियाला पहुंचा था पंजाब में।
और पंजाब में अपना पटियाला से लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, डेरा बाबा नानक जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहाँ से गुरदासपुर उठते हुए मैं पठानकोट पहुँचा था। उसके बाद मैं जम्मू कटरा वैष्णो देवी गया था, वापस मैं पठानकोट आया, फिर होशियारपुर होते हुए रोपड़ होते हुए मैं चंडीगढ़ पहुँच गया था। तो चंडीगढ़ से अपने हरियाणा में यमुनानगर होते हुए सहारनपुर होते हुए मैं अभी रुड़की और हरिद्वार पहुँच चुका हूँ। क्या उद्देश्य है हमारे आम आदमी पार्टी के सभी वर्कर मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की नेक नीतियाँ उन्हें प्रचार करने के लिए। दिल्ली में सरकार बनी, हमने काम देखे, जो धरातल पे उन्होंने काम किया, सभी आम आदमी परिवार को जो जरूरत है वो पूरी की, तो उसी काम को लेकर कि ये हर जगह राज्य में होने चाहिए। जुनून है और आम आदमी पार्टी जो हमारी एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो पैदा हुई है पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उसी की ये जुनून है पोपट भाई का। उन्होंने पूरी पद यात्रा करी है और जिस तरह से मेरी इनसे बातचीत हुई है, रात मेरी इनसे बातचीत हुई थी, तो इन्होंने बताया कि लोग रोक रोक के पूछ रहे हैं, लोगों के मन में उत्साह है कि जिन लोगों को नहीं पता कि हाँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी, वो लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई की यहाँ उत्तराखंड में जो पद यात्रा शुरू हो गई है, तो यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी, भाई ने बताया था कि बीजेपी वाले भी रोक रोक के पूछ रहे थे, लेकिन जब वो इनसे तर्क वितर्क पे आते हैं तो उनको चुप होना पड़ता है। हरिद्वार के हिम्मतपुर गांव में रौ नदी पर बने जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा कि इस पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो चुके, लेकिन सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही। मुख्य मांग यही है कि ये जो पुल है ये बहुत समय से खराब हो रखा है, इसको कोई ठीक या निर्माण कराने का कार्य नहीं किया जा रहा है। कोई इसका वैकल्पिक हमारे पास रास्ता भी नहीं है। अगर कहीं यहाँ पे कोई अप्रिय घटना घट गई, उसमें जान माल हानि का नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, अगर ये पुल टूट जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों को अस्पताल, स्कूल, बच्चों को कॉलेज, नौकरियों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी जो पुल के ऊपर बैरिकेडिंग लगाई हुई है उससे बहुत रास्ता संकीर्ण हो गया है। बसों को और गाड़ियों को नीचे से निकाला जा रहा है। भगवान ना करे अगर बारिश के दौरान पानी ज़्यादा आ गया नदी में, तो कहीं बच्चों की बस डूब गई या कुछ इस तरह की अप्रिय घटना घट गई, उन सबको हम ना हो, इस वजह से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं। स्वराज सेवा दल के महिला मोर्चा ने विधायक देशराज कर्णवाल का पुतला फूका। स्वराज सेवा दल ने देशराज कर्णवाल के द्वारा खर्च की गई 5 साल की विधायक निधि और उनके परिवार की चल अचल संपत्ति की सीबीआई की जांच करवाने की मांग की। स्वराज सेवा दल के जिला महासचिव रविंद्र राणा ने कहा है कि देशराज कर्णवाल ने जो विधायक निधि के द्वारा काम करवाए हैं उनमें सब गोलमाल है। हमारे ईमानदार अधिकारी हैं, उनको तो ये भाजपा के विधायक अपने बहुबल से यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं ताकि इनकी जांच न हो। हम मांग करते हैं विधायक कांडपाल जी की जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की, उनके जितने अवैध कब्जे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और पुनः जो हमारे इंस्पेक्टर बीस साहब हैं उनको भी यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का उनको ये वो दिया गया है, इन्होंने उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया ईमानदारी के कारण, क्योंकि वो उनकी सही जाँच कर रहे थे। हम ये मांग करते हैं उनको पुनः यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। हरिद्वार के अचीवर होम पब्लिक स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों सहित उनके परिजनों ने शिरकत की। इस दौरान प्राइज जीतने वाले स्टूडेंट काफी उत्साहित नजर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नव्या अग्रवाल ऑफ अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल. I am from class 5 standard. I am participated on inter-school monologue competition on freedom fighter. Recently on 16 August, the competition is very tough, but blessing of my parents and my all teachers, I got second position. Thank you. I am very happy. सैटरडे को हमने प्लान आउट किया था, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स क्लास 4, 3, 4, 5 के जिन्होंने इंटर स्कूल मोनोलॉग कंपटीशन ऑन फ्रीडम फाइटर्स एक हुआ था हमारा यहाँ पे कंपटीशन, उसमें हमारे बच्चों जिसने भी प्राइज विनर्स थे उनको हमने इनवाइट किया था विद देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ, और उनको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने करवाया। भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा बनाए गए नए अध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा हरिद्वार के श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया।
उनका परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया गया। प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि संस्कृत पढ़ने का अवसर परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के नवनियुक्त प्रबंध समिति के चेयरमैन श्री बिहारी लाल शर्मा जी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, हमने आज उनका अभिनंदन किया चेयरमैन बनने पर। और महाविद्यालय क्योंकि पंडित स्वामी गुरचरण दास जी महाराज ने स्थापित किया था, जो प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष रहे, और उनकी इच्छा थी कि ये विद्यालय संस्कृत की सेवा करे, उसी के निमित्त इस विद्यालय की स्थापना हुई। मैं आज चूँकि प्रथम बार हरिद्वार आया था, ये जो भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय का प्रबंध समिति का अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद, तो इसके जितने स्टेक होल्डर्स थे उन सब के दर्शन करूं और उन सब से चर्चा करके इस महाविद्यालय को कैसे और अच्छे से गति दी जा सके, इसकी प्रतिष्ठा को और इसकी गरिमा को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, इस निमित्त महाराज जी से मुलाकात भी की, आशीर्वाद भी लिया, चर्चा भी की। उनकर अध्यक्ष पद पर आए हैं, वो सब विषय को समझेंगे और सब विषयों को समझते हुए ऐसी व्यवस्था, ऐसा निर्णय, ऐसा कोई राह निकालेंगे जिससे हमारा महाविद्यालय जिस तरह आज तक सर्वदा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है, संपूर्ण भारत के छात्रों को एक साथ मिलाकर संस्कृत विद्या में पारंगत बनाने में काम करता रहा है, उसी तरह ही आगे भी करता रहेगा। हरिद्वार के गंगा घाटों पर स्ट्रीट वेंडर्स के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में रेलवे रोड स्मार्ट वेंडिंग जोन स्थित प्रांगण में भारी बरसात में छाता सभा का आयोजन किया गया। सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी मांगे रखी गई। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा ये 50 का वेंडिंग जोन बन गया है और लगातार हम कह रहे हैं नगर निगम प्रशासन से, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम पत्र लिख चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख चुके हैं, लगातार जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा चुके हैं, लेकिन 3 महीने का समय बीत गया है, ये वेंडिंग जोन तैयार है, अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पेच में ये वेंडिंग जोन हंसता दिखाई दे रहा है हमारे को, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो महत्वाकांक्षाएं जनता के बीच में जाकर वो ठीक नहीं करना चाहते। जनता का धोन करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। देश में हर 4 साल के बाद सभी टाइगर रिजर्व में फेज 3 के तहत बाघों की गणना का काम किया जाता है। आपको बता दें कि फेज 3 की गणना के कार्य को लेकर कॉर्बेट के अधिकारियों और स्टाफ के साथ साथ एनसीटीए ने प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2018-19 में बाघों की गणना का काम किया गया था, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 231 बाघ पाए गए थे। ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है एनटीसीए के द्वारा। इसमें एनटीसीडब्ल्यूआई और जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ जो है हर प्रत्येक चौथे साल बाघों की गणना का कार्य किया जाता है सभी टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर टाइगर की प्रेजेंस है। ये अलग अलग फेजेस में है, इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, जिसके में ट्रांजेक्ट सर्वे होता है और उसके बाद फाइनली कैमरा ट्रैप के माध्यम से टाइगर्स के नंबर्स को डिसाइड किया जाता है और उसके बाद उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके और स्पैटियल एनालिसिस करके फाइनली इसके नंबर्स निकाले जाते हैं। रामनगर में दोपहर को आई बारिश के चलते कई जगहों पर नुकसान हुआ और कई अलग अलग सूचनाएं सामने आई। रामनगर नेशनल हाईवे पर रिंगोड़ा के पास ढिकुली से रामनगर आ रही पर्यटकों की कार रिंगोड़ा नाले में बह गई, जिसके बाद पर्यटकों को आसपास खड़े स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। वहीं टेढ़ा गांव में भी जंगल की तरफ बनाई गई दीवार टूट गई, जिससे कि गांव में पानी घुस गया। कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को सभी का समर्थन मिल रहा है। ये साफ तौर पर संकेत है कि बीजेपी के खिलाफ जनता में माहौल बना हुआ है और जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस पार्टी की
परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको हमने 4 चरणों में रखा है। पहला चरण हमारा खटीमा से शुरू हुआ है और वो हमारी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वो खटीमा से यात्रा शुरू हुई है, उसमें जन सैलाब, किसान भाई, आम जन जिस तरह से उमड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये सरकार जो है धराशायी हो गई और इस सरकार को अब जो उखड़ने का टाइम आ गया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पूरे प्रदेश में आ रही है। बाजपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने बीते दिनों बन्नाखेड़ा चौकी क्षेत्र से चोरी हुए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के गांव रेहटा निवासी रॉबिन गुप्ता का अज्ञात व्यक्ति ने ट्रैक्टर चोरी कर दिया था। बन्नाखेड़ा से श्री रॉबिन गुप्ता की तहरीरी सूचना पर एक रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके घर से बाहर उनका ट्रैक्टर खड़ा था जो रात को चोरी हो गया था। हमारे थाने से इसमें 2 टीमें हमने बनाई और आसपास के क्षेत्रों में भी ट्रैक्टर चोरी की अन्य घटनाओं और जो भी ऐसे पूर्व से चोर जो जेल से छूटे हैं और ऐसी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, उन सबसे पूछताछ करने के बाद हमने 3 अभियुक्तों को इसमें ट्रैक्टर बरामद करने सहित गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 अभियुक्त बालिग हैं और उनका पूर्व से भी लूट का और वाहन चोरी का इतिहास है। रविवार को ऋषिकेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में 18 साल से ऊपर की आयु के सैकड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कैंप का शुभारंभ करने पहुंची महापौर अनीता ममगाई ने शिविर के निरीक्षण के उपरांत विधिवत रूप से कैंप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए।